हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना सर कोटा अन्ना एकेडमी। तो बच्चों, हम लोग इस चैनल पे कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें हम लोग बहुत प्यारे प्यारे और बहुत अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं, सो दैट कि वो आपके सोचने के लेवल को, आपके मैनिपुलेशन को, सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे लेवल तक लेकर जाए, एक नया दृष्टिकोण बनाए मैथ्स के प्रति, किस तरीके से हम एक्सपोजर ले सकते हैं, एक अप्रोच बिल्ड कर सकते हैं, और अच्छे सवालों में भी किस तरीके से हम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें, इस तरह की चीज़ों को भी हम देख रहे हैं। तो हाजिर हैं उसी श्रृंखला में एक नया सवाल लेकर, और सवाल ये है बच्चों, सीक्वेंस सीरीज का बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है और काफ़ी अच्छा सा है। सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स a1 a2 a3 इज चोजन सच दैट n इज इक्वल टू दिस फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब एक रिजल्ट दिया हुआ है, एक रिकर्शन दिया हुआ है कि जो भी टर्म्स हैं वो इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर रहे हैं, है ना, इस टर्म को फॉलो कर रहे हैं कि an इज an minus 1 माइनस an minus 2, n की 3 वैल्यू से ज्यादा। तो अब बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ first 2001 terms, right, of this sequence if sum of the first 1492 term is 1985। मतलब पहले 1492 टर्म्स का सम 1985 है, और पहले एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1985 टर्म्स इज 1492। तो आई थिंक काफी बवाल सा लग रहा है कि इसका ये चलिए ठीक है ना, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज की बात करोगे तो शायद बहुत मुश्किल से आपको ऐसा कोई फील आएगा कि भाई कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो कर रहा है कि एपी है जीपी, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो इस तरह के सवालों में हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जैसे मान सकते हैं कि चलो भाई फर्स्ट टर्म कुछ मान लेते हैं पहले। तो जैसे मैंने a1 a मान लिया, a2 b मान लिया, कुछ भी आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, x y जो भी आपकी इच्छा पड़े, है ना। और a3 यहां से निकाल सकते हो बॉस। तो a3 कितना हो जाएगा बच्चों, है ना, a3 कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो a2 और माइनस मुझे लग रहा है a1, यानी कि दिस इज b माइनस a। यानी ab के टर्म में इस सीरीज को हम देखने की एक बार कोशिश करते हैं ना, ab के टर्म में इस सीरीज को देखने की कोशिश करते हैं। a4 कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी a3 माइनस a2। सो इफ दिस इज a3 माइनस a2, सो दिस इज b माइनस a एंड माइनस b, सो दिस इज माइनस a। यानी दिख रहा है कि a1 का जस्ट ऑपोजिट टाइप का कुछ आ रहा है ना। a5 पे आते हैं बच्चों, a5 पे मुझे लग रहा है कि a4 माइनस a3, ठीक है ना। a4 इज माइनस a एंड व्हाट इज माइनस a3 बच्चों, b माइनस a। सो मुझे लग रहा है कि दिस थिंग इज गोइंग टू बी अगेन माइनस b। और चलिए एक बार देखते हैं कि व्हाट इज a6। तो जैसे ही हमने a6 को देखा तो दिस इज a5 एंड माइनस a4। एंड व्हाट इज a5 दोस्त, a5 इज माइनस b और a4 इज माइनस a, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज a माइनस b। यानी कि सीरीज कैसे चल रहा है बच्चों, a b फिर b माइनस a, फिर इसका नेगेटिव हो गया पहले वाले का, फिर उसके अगले वाले का नेगेटिव हो गया, फिर उसके अगले वाले का नेगेटिव हो गया। चलिए a7 देखते हैं, a7 क्या आता है। मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी a6 माइनस a5, ओके। So this is a minus b and minus तो minus minus plus, oh my god, so it is repeating itself। यानी देख सकते हो कि a7 a आ गया, मतलब अब फिर से कहानी ऐसी चलेगी। यानी कि जो सीक्वेंस के टर्म्स है ये रिपीट कर रहे हैं आफ्टर 6 टर्म्स। पहला टर्म a, दूसरा b, तीसरा b माइनस a, चौथा माइनस a, पांचवा माइनस b, छठा a माइनस b, और सातवां फिर से a, फिर आठवां b, और इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आप यहां पे नोटिस और कर सकते हैं कि अगर हम 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम देखें, है ना, तो दैट इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि पीरियोडिक है ना, कि कोई अगर पीछे वाला मिस भी हो जाए तो अगला वाला वही आ जाएगा। जैसे देखना a b प्लस b प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये सब एक दूसरे के नेगेटिव आ रहे हैं ना, तो ये सब कट जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। कोई बोलेगा अरे सर मैंने इसको छोड़ दिया, तो भाई तुम कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम जब करोगे तो फिर अगले वाले को ले लोगे। कोई बोलेगा ये दोनों छोड़ दिया मैंने, तो जब इनको जोड़ोगे तो इसके आगे के 2 टर्म लोगे, तो अल्टीमेटली कोई भी 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम हमेशा क्या होगा, 0। तो अब यहां पे एक बवाल दिया हुआ है इक्वेशन कि सम ऑफ द फर्स्ट 1492 टर्म्स इज 1985। तो गाइज मैं यहां पे क्या करने वाला हूं कि अगर 1492 टर्म्स है ना, तो पहले मैं क्या करता हूं कि 6 के ग्रुप्स बनाता हूं।
तो 6 के जब ग्रुप्स बनाऊंगा मैं, ठीक है ना, तो चलिए 6 से डिवाइड कर देते हैं, क्या रिमाइंडर आता है। तो 6 दूनी 12 और फिर आपके पास 2, तो 6 चौक 24 और 5 6 8 48, तो यानी 4 इज द रिमाइंडर। तो अगर मैं पहले 4 टर्म्स छोड़ दूं, पहले 4 टर्म्स छोड़ दूं और उसके बाद 6 के ग्रुप्स बनाऊं, तो 248 ग्रुप बनेंगे और हर एक 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम क्या होगा, 0। यानी कि ये जो बोल रहा है कि सम ऑफ 1492 टर्म्स इज 1985, तो ये जो 1985 ये एक्चुअली या इक्विवेलेंट किसके है, जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं उसके सम के इक्विवेलेंट हैं। तो चलिए फर्स्ट 4 टर्म्स में क्या आएंगे बच्चों, a प्लस बी, और फिर अगर आपने देखा होगा तो क्या आया था, आई थिंक b माइनस ए, और फिर एक आया था माइनस ए। ये 4 टर्म्स के सम के बराबर है दोस्त। तो ये देख सकते हो a कैंसल आउट हो गया, एक प्यारी सी इक्वेशन आ रही है 2b माइनस ए इज 1985। अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या कहता है दोस्त, दूसरा इक्वेशन मेरा कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 1985 टर्म्स इज 1492। चलिए तो 1985 है, अब इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 के ग्रुप उसमें बनाते हैं। तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 0, मतलब इसमें 5 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि इसमें एक टर्म और जुड़ेगा। तो यानी दैट इज a प्लस बी माइनस ए और प्लस माइनस ए, ये 4 टर्म्स हो गए। 5वां टर्म बच्चों आपको पता है माइनस बी था, है ना, और इसका सम कितने के बराबर बोला है, दिस इज 1492। सो यहां से बहुत प्यारी सी वैल्यू मिल रही है a और b कटने के बाद, दैट इज b माइनस ए इक्वल टू 1492, राइट, 1492। यहां से हमारे को ये मिल रहा है। अब हमारे को जो पूछा जा रहा है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आ चुके हैं, हमारे से पूछा जा रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 2001 टर्म्स, राइट। तो अगर 2001 टर्म्स का अगर कोई सम पूछ रहा है दोस्त मेरे से, है ना, तो मैं क्या कह रहा हूं कि पहले 2001 को भी एक बार 6 से डिवाइड करके क्यों ना देख ले क्या रिमाइंडर बचता है। तो 6 तिया 18 2, 6 तिया 18 2 और 6 तिया 18, यानी कि मुझे लग रहा है 3 बचेगा, है ना, 3 बचेगा। आप सोच लीजिए एक बार कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 6 के ग्रुप्स बनाएंगे तो 6 तिया 18 और 2, 6 तिया 18 6 तिया 18, 3 ही बचेगा। तो 3 टर्म्स मतलब कौन कौन से बचेंगे, a प्लस बी और प्लस बी माइनस ए, यही 3 बचेंगे, a कट जाएगा, यानी हमारा आंसर दोस्त 2b आएगा, हमारा आंसर 2b आएगा। तो सीधा इसको क्यों ना सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करते ही b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, आई थिंक 5 में से 2 गया 7, है ना, 5 में से 2 गया 7, सॉरी 5 में से 2 गया 3, है ना, 5 में से 2 गया 3, और 18 में से 9 गया 9, है ना, और 8 में 4 गया 4, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा दिस इज गोइंग टू बी 6 and this is going to be 9. So I think the correct answer for this question is going to be 986. I hope it was a very interesting question. काफी मजा आया होगा कि इस तरह के सीरीज में, मतलब इस तरह का सीक्वेंस भी होता है क्या कि जो अपने आप में रिपीट करने लग जाए। तो कभी इस तरह की सीरीज या रिकर्शंस आ रहे हो तो कीप इट दिस इन माइंड कि हो सकता हो कि ऐसा तो नहीं कहीं ये सीरीज जो है अपने आप को आफ्टर सम टाइम क्या करने लग जाए, रिपीट। इसमें बस एक दिक्कत क्या होती है बच्चों कि बहुत बार हम क्या होता है कि समय से पहले ही रुक जाते हैं कि भाई हो सकता है पता नहीं रिपीट करेगा नहीं करेगा, लेकिन अगर ये मन में विश्वास है कि कुछ नहीं दिख रहा है तो यू कैन ट्राई फॉर दिस, यू कैन गो अ बिट लॉन्ग और देख सकते हो कि शायद वो रिपीट कर रहा हो। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी मज़ा आया होगा आज के सवाल में। जो बच्चे जेई मेन जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं चाहे 2023, 24, 25 की, तो उसके बहुत सारे कोर्स, उसके सारे कोर्सेज जो है जो मेरा ऐप है अन्ना अकेडमी ऐप, ठीक है ना, इसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से उसको एनरोल कर सकते हैं। अभी 10% का ऑफर भी चल रहा है, तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इसमें एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।